श्रीमद् भागवत गीता लेसन नंबर 6, जो सुख और दुख को समान समझे, मतलब इक्विवेलेंट समझे सुख को और दुख को, और उनसे प्रभावित हुए बिना ही उसे झेल जाए और आगे पार कर जाए, वही मोक्ष का अधिकारी और वही सही मायने में स्थिर पुरुष है। बहुत कमाल की बात है अगर ये बात गहराई से समझ में आ जाए जिंदगी में, कि अगर हम जिंदगी की हर परेशानी में या हर सुखद घटना में थोड़ा सा सेंटर्ड रहेंगे और बैलेंस रहेंगे, तो हम जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो नचबली की जब ट्रॉफी मिली थी तो मुझे लगता है ज़िंदगी का सबसे सुखद अनुभव था, क्योंकि बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था ज़िंदगी का और हम जीते। बहुत सारे लोगों ने वाहवाही भी की, लेकिन फिर भी बड़ा ज़रूरी है कि उस वाहवाही को आप दिमाग में ना चढ़ने दें, क्योंकि जब दिमाग में चढ़ जाती है तो एरोगेंस यानी घमंड यानी अहंकार आ जाता है, जो फिर आपका पतन शुरू हो जाता है। यानी कि आप धीरे धीरे नीचे ढहना और गिरना शुरू कर देते हो, जहाँ से फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ जब ज़िंदगी का बहुत दुखद समाचार आपको मिलता है या फिर कोई ऐसी स्थिति में आप गुजर जाते हो जहाँ पर आपने किसी अपने को खोया, जैसे मैंने अपने पापा को खोया है, तो फिर उस समय पे भी मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि खुद का सेंटर और बैलेंस मेंटेन करना। क्योंकि जब ऐसी कोई घटना होती है और आपका सेंटर और बैलेंस हिल जाता है, तो पहले तो आप खुद को नहीं संभाल पाते। जब आप खुद को नहीं संभाल पाओगे तो आप अपने परिवार को कैसे संभालोगे। तो मुझे याद है जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने तय कर लिया था कि पहले मैं खुद को संभालूंगा, क्योंकि खुद मजबूत रहूंगा, खुद सेंटर्ड और बैलेंस रहूंगा तो पापा का बिजनेस भी देख पाऊंगा, उसे समझ भी पाऊंगा और अपने परिवार का भी ख्याल रख पाऊंगा। तो मुझे लगता है ये बड़ा ज़रूरी है कि सुख और दुख को समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना ही उसे झेल जाए और उसे पार करके आगे बढ़े। वही इंसान स्थिर पुरुष है और मोक्ष का अधिकारी है। तो बड़ा सिंपल है। आपसे भी गुजारिश यही है हाथ जोड़ के कि अगर कर सकते हैं तो जब बहुत ज़्यादा खुश हों तो भी थोड़ा सा सेंटर्ड मेंटेन करके रखें ताकि एरोगेंस ना आए। जब बहुत ज़्यादा ग्रीफ और सैडनेस में चले जाएं किसी इंसिडेंट की वजह से ज़िंदगी में, तो भी अपना सेंटर्ड और बैलेंस अप्रोच खोए ना। ये बड़ा ज़रूरी है। किसी के स्टेटस पे मैंने एक बात पढ़ी थी कि तेजा जो हमारी एक स्टूडेंट है, उसके स्टेटस पे थी ये बात कि ना अपमान का भय हो और ना ही सम्मान का मोह। तो इन दोनों से थोड़ा सा परे रहें ताकि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। वी शेयर, वी ग्रो।